योग जीवन निरोग मानसवाणी। योग जीवन निरोग। योगा कर्मशु कौशलम। स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति हेतु भारतीय साधना पद्धति योग जो कार्य की संपूर्णता के लिए प्रेरित करता है। योग को जाने, योग को जीवन में शामिल करें। योग गुरु मानसी गुलाटी के संग, ताकि स्वस्थ आनंदमय जीवन हो। योग जीवन निरोग। नमस्कार, मैं मानसी। योग जीवन निरोग के अभियान के संग मैं आप लोगों के साथ में आज उपस्थित हूँ। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो विषय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हर इंसान उससे जूझ रहा है और वो विषय है बीपी, ब्लड प्रेशर। बीपी हाई और लो दोनों का होना संभव है। तो आज हम करेंगे बीपी के ऊपर बात। बीपी के ऊपर मैं आपको कराऊंगी क्रिया, आसन और एक्यूप्रेशर। इससे आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। बीपी क्यों होता है? बीपी होता है जब हमारे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, खान पान में प्रॉब्लम होती है। ये रीज़न है आपके बीपी के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम लोग सोचते हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स हम लोग जो सोचते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी बॉडी के सिस्टम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हमेशा कोशिश कीजिए आप लोग पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचिए। और कुछ चीज़ें जो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ वो आप लोग मेरे साथ ही कीजिए। तो बीपी की बात कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा नर्वस सिस्टम जो इम्बैलेंस हो जाता है उसको हम कैसे बैलेंस करें वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही ईजी है। बीपी के टाइम पे आपको प्रेशर, आपके हाथों को प्रेशर देना बहुत ज़रूरी है। थंब से लेकर आप सारी उंगलियों में प्रेशर डालेंगे। किस तरीके से वो मैं आपको समझाती हूँ। इसको कंटिन्यूसली 10 बार प्रेस करेंगे। जिन लोगों को बीपी की शिकायत है, अब यहाँ पे होल्ड कर लीजिए। अब ये वाली उंगली को प्रेस कीजिए सिर्फ ऊपर की तरफ। आप कभी भी कोई प्रेशर डाल रहे हैं वो ऊपर की तरफ ही डालिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर होल्ड कर लीजिए। इस तरीके से अपनी सारी उंगलियों के ऊपर प्रेशर डालिए और बहुत ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्रेस कीजिए। दस सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। ये आपके नर्वस सिस्टम को एकदम बैलेंस करता है। बीपी इसलिए होता है जब हमारा नर्वस पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये शायद आपको पता होगा। लेडीज़ को जिनको बीपी का शिकायत रहता है, आप ज़रूर देखिए हमारे घर में हर किसी को बीपी का प्रॉब्लम रहता है। तो उनके लिए नेल पॉलिश लगाना, केमिकल से दूर रहना, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये भी आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैं बता रही हूँ आप उसको समझिए। अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए। सांस लेंगे सामान्य। कहते हैं ना, पंच शक्ति, पांच एलिमेंट्स, सब कुछ हमारे हाथ में है। हम चाहें तो कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बीपी चाहे आपका हाई हो चाहे आपका लो हो, हम इजीली ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। वही सेम तरीके आप दूसरी तरफ करेंगे। ऊपर की तरफ इसको प्रेस करेंगे।
कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी आपका बीपी हो जाता है, ये भी बहुत कॉमन है। तो अवॉइड कीजिए जंक फूड का भी खाना, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मुट्ठी बंद कर लेंगे और सांस लेंगे। बीपी के समय आपका जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता है, ब्रीथिंग प्राणायाम होता है, उसको नॉर्मल ही रखिए, ना तो इसको हाई कीजिए ना इसको लो कीजिए। जैसे बीपी हाई लो होता है, इसको एकदम सामान्य, एकदम नॉर्मल ही रखिए। जिस अपना इस तरह बैठेंगे चिन्मुद्रा सुखासन में, आँखों को बंद करेंगे, मन को पूरी तरह शांत करेंगे और बिल्कुल सामान्य प्राणायाम करेंगे हम लोग। इसको कीजिए। कुछ लोगों को जिनको सोने की भी शिकायत रहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा बीपी हाई की वजह से हम लोगों को सोना भी नहीं आता। इट इज़ वेरी कॉमन, बहुत नेचुरल है। तो जब आप इस क्रिया को करेंगे, आराम से बैठे, कोई भी क्रिया कर रहे हैं आप उसको 3 बार ज़रूर कीजिए। 10 बार, 20 बार, 30 बार बस करिए। मतलब 10 काउंट, 20 काउंट, 30 काउंट करके छोड़ दीजिए। आपको सोना भी आ जाएगा और आपका बीपी भी एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो इस क्रिया को ज़रूर कीजिए, बट ये आपकी उंगलियों को प्रेस करने के बाद 5 एलिमेंट्स को। तो बीपी के लिए सबसे पहले ये है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बीपी के लिए बताना चाहती हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर के लिए। ब्लड प्रेशर मैं आपको दोनों बता रही हूँ, हाई और लो, हाइपरटेंशन के लिए भी बता रही हूँ। तो इसको ध्यान से देखिए। ये वाला जो प्रेशर होता है हमारे मस्तिष्क के एकदम बीच में, इसको जोर से प्रेस कीजिए। अपनी आँखों को बंद कीजिए, मन को शांत रखेंगे। ये माइग्रेन के लिए भी अच्छा रहता है, लेकिन बीपी के लिए सबसे उपयोगी प्रेशर है ये। अब यहाँ पे 10 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। होल्ड करिए, छोड़ दीजिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बीपी के लिए। हम लोग आसन करते हैं, क्रिया करते हैं, लेकिन कभी भी आप कोई आसन और क्रिया कर रहे हो, जैसे अभी मैंने आपको एक सिंपल सा प्रेशर बताया है, मतलब आई मीन टू से जब भी हम कोई प्रेशर डाल रहे हैं, एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, उसके बाद आपको सामान्य आपको प्राणायाम ज़रूर करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आप करें उसको प्रॉपरली करेंगे तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो फिर से आंखें बंद कर लेंगे, प्राणायाम।
तो इसको ज़रूर कीजिए। ये जो मैंने आपको ये प्रेशर बताया है, बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेशर होता है। तो जब भी आपको समय मिले, अभी भी आप मेरे साथ कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और चीज़ आपको मैं आज कराती हूँ बीपी के लिए। ये बच्चों के लिए बहुत इजी है, क्योंकि आजकल सामान्य हो चुका है, बच्चों को भी बीपी हो रहा है। तो मेरे लिए बहुत ही गंभीर सोच है कि बच्चों का बीपी कैसे हम नॉर्मल करें। तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ बीपी को नॉर्मल करने के लिए। वेरी इजी एंड बहुत बच्चे फन में भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लैपिंग मेडिटेशन। ये किस तरीके से करना है? सिंपली आपको अपनी 4 फिंगर्स एक तरफ रखनी है, थंब एक तरफ रखना है, उसको क्लैप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रब। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रब। 3 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रब। अब देखेंगे आपके हाथ से स्वेटिंग निकलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल बीपी। बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्लैपिंग मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है। स्पेशली इसको बच्चों को कराइए, ताकि कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो जब भी समय मिले क्लैपिंग करिए, खुश रखिए सबको, और ये ज़रूर कीजिए। अब हम बात करेंगे आसन की। मैं चाहती हूँ आपको कुछ आसन बताऊँ जिससे भी आपका बीपी कंट्रोल हो सकता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट आसन है, इसको भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ बंधा कोण आसना। ये बहुत ज़रूरी है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। ये इतना इजी आसन है, घर बैठ के कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल सरल आसन है। किस तरीके से करना है बस आप उसको समझ लीजिए। सिंपल बंधा कोण आसन मीन्स हम अपनी बॉडी को बांध रहे हैं। किसी भी तरीके से बांध सकते हैं आप, चाहे तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, लेकिन चाहे जैसा होता है आसन आप इसको इस तरह से कीजिए, अपनी बॉडी को बांध लीजिए। अभी क्या करना है, आपको क्रिया करनी है। आंखें बंद करेंगे, प्राणायाम, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, inhale, exhale. Just relax yourself. Be in silence for some time. Just relax your mind, relax your body. तो ये आसन ज़रूर कीजिए। ये बहुत अच्छा आसन होता है बंधा कोण आसना। बंधा कोण आसन होता है लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए। तो जिनको लो बीपी है उसके लिए सबसे अच्छा आसन है, उसको करिए। मैं बता चुकी हूँ आपको, बीपी में कभी भी क्रियाएं सिर्फ आपको प्राणायाम ही करना है, और कोई क्रिया मत करिए, ठीक नहीं रहता है। क्योंकि क्या होता है ना, जिन लोगों को बीपी रहता है उन लोगों को गुस्सा भी आ जाता है, तो ये प्राणायाम आपके गुस्से को भी कंट्रोल करता है। हाई बीपी हो या लो बीपी हो, अपने शरीर का अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए। दिस इज़ वेरी इजी। अपने हाथ को प्रॉपर्ली स्ट्रेच कर लीजिए, सीधा रखिए। हाई बीपी और लो बीपी दोनों के लिए ये है, बहुत सिंपल है। अपने मुट्ठी बनाएंगे 10 सेकंड के लिए। ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसको पूरी तरह बैलेंस करता है। अब इसको छोड़ देंगे, फिर दोबारा करेंगे। छोड़ देंगे, दोबारा करेंगे। छोड़ देंगे, 3 बार करेंगे, फिर छोड़ देंगे। देखिए, जब डॉक्टर भी ग्लूकोज के लिए आपकी नर्व्स को देखता है, कहाँ पे आपकी नर्व्स नहीं मिलती, वो मुट्ठी बनवाता है। तो बीपी के लिए भी मैं आपकी मुट्ठी बनवा रही हूँ और आपकी बीपी को मैं कंट्रोल करवा रही हूँ। तो इसको ज़रूर कीजिए। 3 बार करने के बाद आराम से बैठेंगे, आँखों को बंद करेंगे फिर से। फिर दोबारा करेंगे इसको 3 बार। प्रॉपर्ली स्ट्रेच करेंगे हाथ को। छोड़ देंगे, दोबारा। छोड़ देंगे, दोबारा करिए। छोड़ देंगे। आपकी पूरी नर्व्स आ जाएंगी ऊपर और ये बहुत अच्छा रहता है, चाहे आपका हाई बीपी हो, चाहे आपका लो बीपी हो। बीपी का होना, ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं ऑक्सीजन का लेना। तो जितनी खुली हवा हो वहाँ पे कोशिश कीजिए आप प्राणायाम करें और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस में सिर्फ प्राणायाम आपको करना है, वो कीजिए, वो बहुत ही नॉर्मल है। और जिन लोगों को बीपी की शिकायत रहती है, चाहे हाई हो चाहे लो हो, मसालों का सेवन कम कीजिए और सात्विक भोजन का आहार कीजिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। बीपी के लिए पपीता बहुत अच्छा होता है। अब एक चीज़ और बताती हूँ, बहुत सिंपल है। पेड़ के सबसे ऊंचे, लाइक कोकोनट हो गया, पपीता हो गया, इन चीज़ों का आप सेवन करेंगे, इनसे भी आपका बीपी काफ़ी नॉर्मल रहेगा। अब एक बहुत हेल्दी टिप मैं आपको देने जा रही हूँ बीपी वालों के लिए। रात को कॉपर वेसल होता है, उसमें भिगोकर वो पानी अगर हम सुबह पिएं, उससे भी हमारा बीपी नॉर्मल रहता है। चाहें तो आप सारा दिन भी पी सकते हैं, कॉपर वेसल में बीपी नॉर्मल रहता है। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रात को भिगोइए, सुबह वो पानी पीजिए। एक तो आपका पेट साफ रहेगा, एक आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर कीजिए। अच्छा, जिन लोगों को बीपी की शिकायत रहती है, उनको कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम रहता है, तो आप लोगों को जो भी फैटी एसिड्स होते हैं उन सबको कम करना चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है। जिंक भी कंटेन करता है, फास्फोरस भी कंटेन करता है, आपकी बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। एक सबसे अच्छी टिप और दे देती हूँ मैं बीपी के लिए। हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है। रात को खाना खाने के बाद 10 मिनट के बाद आप हल्दी की चाय बनाएं। पानी को उबालिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए, उसको उबाल के चाय बना के पीजिए। वो बीपी को नॉर्मल रखता है और आपको अच्छा सोना भी आ जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का आप पालन कीजिए, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, आप लोग हमेशा हेल्दी रहेंगे।